सोचो, वो दुनिया जहां हर क्लिक के पीछे शैडो छुपा है, जहां डेटा करेंसी है और इंसान बस एक कमोडिटी। ये वही जगह है जहां रहस्य सड़ते हैं, डील्स होती हैं और कभी कभी जिंदगी का सौदा भी। ये है डार्क वेब। और मैं आपको वार्निंग दे दूं, जो आप आगे सुनने वाले हैं वो आपकी नींदें उड़ा सकता है। अगर दिल मजबूत है तो इस सफर में मेरे साथ रहना। और हाँ, सब्सक्राइब अभी कर लो, क्योंकि ये कहानी एक बार शुरू हुई तो बीच में छोड़ पाना नामुमकिन है। हम सब इंटरनेट के बस ऊपर वाले हिस्से को जानते हैं। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यही सरफेस वेब है। लेकिन ये पूरी आइसबर्ग का सिर्फ टिप है। इसके नीचे है डीप वेब, जहां आपका जीमेल इनबॉक्स, अस्पताल रिकॉर्ड्स, बैंक ट्रांजैक्शन जैसे बिलियन ऑफ डेटा छुपा है। सर्च इंजन इन्हें दिखाता नहीं। क्यों? क्योंकि ये सब पासवर्ड और सिक्योरिटी लेयर्स से बंधा है। और फिर उससे भी नीचे है वो हिस्सा जहां एंट्री करना मतलब अंधेरे में छलांग लगाना, वो है डार्क वेब। डार्क वेब को खोलने के लिए नॉर्मल ब्राउजर काम नहीं करता। इसका दरवाजा सिर्फ टोर ब्राउजर से खुलता है। और एक बार ये दरवाजा खुला तो यकीन मानिए हर स्टेप सस्पेंस से भरा है। टोर यानी द ऑनियन राउटर। जैसे प्याज की लेयर्स होती हैं, वैसे ही ये आपकी आइडेंटिटी को लेयर्स में छुपा देता है। आप सोचो, आप काठमांडू में बैठे हो पर सिस्टम दिखा रहा है कि आप मॉस्को में हो। पुलिस ट्रेस करना चाहती है पर कर नहीं पाती, क्योंकि हर बार आईपी एड्रेस बदलता है। हर क्लिक एक नए शैडो में गायब हो जाता है। यही वजह है कि डार्क वेब को कहते हैं अनोनिमिटी का किला। और जब अनोनिमिटी एक्सट्रीम लेवल पर हो तो वहां अच्छाई भी छुप सकती है और सबसे गहरा अंधेरा भी। अब डार्क वेब को विलन समझना गलती होगी। इसकी शुरुआत क्राइम के लिए नहीं बल्कि प्राइवेसी के लिए हुई थी। यूएस नेवी ने इसे बनाया ताकि उनके सीक्रेट कम्युनिकेशन सुरक्षित रहें। बाद में जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट, विसल ब्लोअर्स ने इसे अपनाया। सोचो, ऐसे देशों में जहां बोलने की आजादी नहीं, जर्नलिस्ट अपने सोर्सेस से सेफली बात कर सकता है। विसल ब्लोअर करप्शन एक्सपोज कर सकता है। ऑप्रेस्ड लोग अपनी आवाज दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। तो हाँ, डार्क वेब में उजाला भी है। लेकिन दोस्त, जिस जगह पर सीक्रेसी होती है वहां क्यूरियोसिटी भी खींचती है। और क्यूरियोसिटी इंसान को बहुत दूर, बहुत अंधेरे तक ले जाती है। डार्क वेब के बारे में लोग सबसे पहले क्या पूछते हैं? ड्रग्स कहाँ मिलते हैं? गन्स कहाँ बिकते हैं? फेक पासपोर्ट कहाँ से लेंगे? हाँ, ये सब वहाँ है। इमेजिन करो, एक हिडन मार्केट प्लेस है जहाँ हजारों इलीगल प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं। स्टोलन क्रेडिट कार्ड डिटेल्स $10 में, फेक आइडेंटिटी $50 में, और हैकिंग टूल्स बस कुछ क्लिक्स में। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। डार्क वेब की गलियों में जितना गहरा जाओगे उतनी खतरनाक चीजें मिलेंगी। कभी ऐसे फोरम्स जहां चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन की बातें होती हैं, कभी ऐसे ग्रुप्स जहां कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की डील्स होती हैं। और जब आप सोचते हो कि इससे डरावना कुछ हो ही नहीं सकता, तभी सामने आता है वो नाम जिसने डार्क वेब को हॉरर स्टोरी बना दिया, रेड रूम्स। रेड रूम सिर्फ नाम सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहते हैं यहाँ लाइव टॉर्चर होता है। ऑडियंस क्रिप्टोकरेंसी देकर डिसाइड करती है कि शिकार को क्या सजा मिलेगी। कुछ कहते हैं ये फेक है, स्कैम है। लेकिन इंटरनेट के सबसे डार्क फोरम्स पर ऐसे थ्रेड्स हैं जो कहते हैं रेड रूम्स एग्जिस्ट। इमेजिन करो, एक रूम, एक चेयर, एक इंसान बांधा हुआ, कैमरा चल रहा है। ऑडियंस डिसाइड करती है हाथ काटो या आंख निकालो। और उसके बाद जो होता है वो इतना खतरनाक है कि कई लोग नॉर्मल जिंदगी में लौट ही नहीं पाए। क्या ये सच है या बस डर पैदा करने का खेल? कोई पक्के सबूत नहीं। लेकिन भाई, जब लाखों लोग इसे मानते हैं तो डर अपने आप सच बन जाता है। और अगर रेड रूम सच में है तो सोचो कितने रहस्य अभी भी इस वेब के अंदर दफन होंगे। अगर जानना है कि एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगले एपिसोड्स में हम डीपर लेयर्स खोलेंगे। अब सवाल है कि पुलिस इन्हें बंद क्यों नहीं कर देती? सिंपल है, डार्क वेब कोई एक जगह नहीं है, ये डिसेंट्रलाइज्ड है। सर्वर बदलते रहते हैं, साइट्स छुपती रहती हैं,
पेमेंट्स क्रिप्टो में होते हैं। जब FBI एक मार्केट प्लेस बंद करती है तो अगले हफ्ते 2 नए साइट्स जन्म ले लेते हैं। ये बिल्ली और चूहे का खेल है, एंडलेस। नेपाल तक में इसका असर है। रिपोर्ट्स हैं कि नेपाली क्रेडिट कार्ड डिटेल्स फोरम्स में बिके। मतलब सोचो, आपका डिटेल भी वहां हो सकता है और आपको पता तक नहीं चलेगा। डार्क वेब एक मिरर है। ये इंसानियत का सबसे अच्छा चेहरा भी दिखाता है। प्राइवेसी, फ्रीडम, ट्रुथ। और इंसानियत का सबसे गंदा चेहरा भी, क्रिम, टॉर्चर, ग्रीड। ये डिलीट नहीं किया जा सकता, जैसे मैथ्स को डिलीट नहीं किया जा सकता। ये हमेशा रहेगा। सवाल ये नहीं कि डार्क वेब अच्छा है या बुरा। सवाल ये है, आप इसका इस्तेमाल कैसे करते हो। दोस्तों, डार्क वेब के ऐसे सीक्रेट्स हैं जो मैंने आज आपको नहीं बताए, क्योंकि अगर एक बार आप उन गलियों में चले गए तो शायद वापसी आसान ना हो। अगर आप चाहते हो कि मैं अगली बार डार्क वेब के सबसे खतरनाक रियल केसेस लेकर आऊं, तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये जर्नी अभी शुरू हुई है और जो आगे आएगा वो आपको अंदर तक हिला देगा।